नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोडन में। और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ Realme X2 के लेटेस्ट सितंबर अपडेट Realme 2.0 F23 का रिव्यू। सो लेट्स गो। तो Realme X2 के लिए Realme 2.0 का F23 अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो वैसे अब तक तो आप सभी को अपडेट मिल जाना चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अपडेट मिल ही गया होगा, और अगर नहीं मिला है तो जल्दी ही मिल जाएगा। वैसे इससे पहले Realme X2 के लिए Realme 2.0 F22 का अपडेट रोल आउट किया गया था। वैसे उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। तो सबसे पहले तो इस अपडेट की साइज़ की बात कर लेते हैं। तो इसकी साइज़ 391 MB की देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अब अगर यहाँ इसके चेन लॉक्स की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ सिस्टम स्टेबिलिटी को और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है, जो कि एक कॉमन चेन लॉक होता ही है हर बार का, जिसमें कुछ माइनर इश्यूज होते हैं उसे यहाँ फिक्स किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर इश्यू आ रहा था उसे फिक्स कर दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि F22 के अंदर जो इश्यू आ रहा था वो यही इश्यू था कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ वर्क नहीं कर रहा था। तो इस इश्यू को काफ़ी सारे लोगों ने रिपोर्ट भी किया था, जिसकी वजह से F22 के अपडेट को वापस ले लिया गया था। तो मुझे भी इस अपडेट की नोटिफिकेशन तो मिली थी, लेकिन जैसे ही मैंने उस नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो मुझे अपडेट करने का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा था। तो आप लोगों में से भी बहुत से यूजर्स के साथ ऐसा हुआ होगा। तो इसके पीछे यही रीज़न था कि उस अपडेट को बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया था कि इसके अंदर ये इश्यू आ रहा है, इसीलिए उस अपडेट को वापस ले लिया गया था। तो अब आपको डायरेक्टली F23 का ही अपडेट मिल रहा होगा। तो ये तो हो गई यहाँ चेंज लॉक्स की बात। इसके बाद अब अगर यहाँ परफॉर्मेंस और हीटिंग की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको एंथुसियास्ट स्कोर दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एंथुसियास्ट स्कोर है जो मुझे पिछली बार देखने को मिला था उससे कम देखने को मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस यहाँ थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है, और इस टेस्ट के दौरान यहाँ 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ था, और टेम्परेचर तो यहाँ सही दिखा नहीं रहा है, तो मैं आपको अभी बता नहीं सकता हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ 15 मिनट्स का CPU स्ट्रेस टेस्ट भी किया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऐप थ्रॉटलिंग डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो CPU थ्रॉटलिंग तो पता नहीं चल पाया मुझे इस वजह से। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने यहाँ BGMI को प्ले किया है। तो वैसे यहाँ नॉर्मली तो गेमिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ लैग तो देखने को मिल रहा है। 1-2 राउंड खेलने के बाद आपको लैग महसूस होगा, और इसके अलावा भी जब भी एनिमी नज़दीक होते हैं तब गेम थोड़ी देर के लिए लैग हो जाता है। तो ये भी यहाँ एक प्रॉब्लम की बात है। और चार्जिंग के टाइम भी मोबाइल थोड़ा बहुत हीट हो रहा है। तो अब यहाँ चार्जिंग स्पीड की भी बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मोबाइल को मैंने 415 को चार्ज पे लगाया था, तब बैटरी 15% थी, और उसके 15 मिनट्स बाद मोबाइल 46% चार्ज हो चुका था। उसके और 15 मिनट्स बाद मोबाइल 71% चार्ज हुआ था। उसके और 15 मिनट्स बाद मोबाइल 85% चार्ज हो चुका था। उसके और 15 मिनट्स बाद मतलब कि टोटल 1 आवर के बाद मोबाइल 91% चार्ज हो चुका था। तो टोटल 1 आवर के अंदर मोबाइल 76% चार्ज हुआ था। तो चार्जिंग स्पीड तो वैसे यहाँ अच्छी देखने को मिल रही है। इतना कुछ मुझे यहाँ मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, जैसा कि पहले था कि स्टार्टिंग में मोबाइल काफ़ी अच्छे से चार्ज होता है, लेकिन बाद में 90% के बाद स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। तो अभी भी मोबाइल वैसे ही चार्ज हो रहा है। इसके बाद अगर यहाँ बैटरी ड्रेन की बात करें तो मैंने यहाँ 90% मोबाइल को चार्ज किया था, और उसके बाद मोबाइल को मैंने यहाँ मिक्स यूज़ किया है, मतलब कि थोड़ा बहुत सोशल मीडिया को यूज़ किया है, थोड़ा बहुत यूट्यूब यूज़ किया है, गेमिंग की है, नेट सर्फिंग की है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 29% बैटरी हो चुकी है, और चार्जिंग के बाद मोबाइल को 10 आवर और 19 मिनट्स तक यूज़ किया गया है, और 4 आवर और 42 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल रहा है। और हाँ, इंटरनेट के लिए यहाँ वाईफाई का यूज़ किया है, मोबाइल डेटा का यूज़ नहीं किया है। तो बैटरी बैकअप यहाँ मीडियम ही देखने को मिल रहा है। वैसे और अच्छा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ बैटरी बैकअप नॉर्मल सही कहेंगे। बाकी आपको बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड कैसे देखने को मिल रही है कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ न्यू फीचर, बग्स और प्रॉब्लम्स की बात करें। वैसे मुझे तो इस अपडेट के बाद कोई न्यू फीचर वगैरह देखने को नहीं मिला है, लेकिन एक चेंजेस देखने को मिला है, वो पता नहीं है न्यू है या नहीं है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी आप कमेंट करके बताना कि वो न्यू है या नहीं है वो। तो गेम स्पेस के अंदर से आप फेसबुक लाइट को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो ये फीचर मुझे याद नहीं है कि पहले देखने को मिल रहा था या नहीं मिल रहा था वो। बाकी अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको पहले भी देखने को मिल रहा था या नहीं मिल रहा था। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अगस्त का सिक्योरिटी पेज भी देखने को मिल जाएगा। तो अगस्त का सिक्योरिटी पेज F22 अपडेट में भी देखने को मिला हो तो पता नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने F22 को ट्राई नहीं किया है। अगर आप में से किसी ने ट्राई किया है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि F22 के अंदर अगस्त का सिक्योरिटी पेज मिला था या नहीं मिला था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ जो बोला गया है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर को फिक्स कर दिया गया है, वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कम्प्लीटली फिक्स हुआ है।
क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़ोन को कान के पास तो ले जाने से स्क्रीन ऑफ हो रही है, लेकिन अगर मैं हाथ से मोबाइल के टॉप पोर्शन को कवर भी कर देता हूँ फिर भी यहाँ स्क्रीन ऑफ नहीं हो रही है। तो ये आप एक बार चेक करके जरूर बताइए आपको भी ऐसा कोई इश्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ कैमरे की बात करते हैं। तो कैमरे के अंदर फिर से यहाँ लैग देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ कैमरा स्टार्ट करते ही लैग देखने को मिल जाता है। इसके बाद मोड स्विच करने पर भी थोड़ा बहुत डिले और लैग देखने को मिलता है। इसके अलावा कभी कभी मुझे स्क्रीन फ्लिकरिंग का इश्यू भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अब अगर यहाँ रैम मैनेजमेंट की बात करें तो हमेशा की तरह ही आप अभी भी देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ काफ़ी कम रैम फ्री देखने को मिल रही है। तो रैम मैनेजमेंट का ये प्रॉब्लम Realme 2.0 के अर्ली एक्सेस से चला आ रहा है। तो अभी भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल ही रही है। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि Realme 2.0 4GB डिवाइसेस के लिए कंपेटेबल नहीं है, क्योंकि अगर इतनी रैम फ्री है तो मल्टीटास्किंग तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक ऐप में से दूसरी ऐप में स्विच करने पर पहली ऐप प्रीलोड हो जाए इसका कोई मतलब नहीं है। तो Realme की टीम को Realme 2.0 को 4GB डिवाइस के लिए भी थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए कुछ सोचना चाहिए। बाकी अगर आप में से कोई 6GB या 8GB रैम वाला डिवाइस यूज़ करता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको रैम मैनेजमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। तो वैसे तो मोबाइल यहाँ स्मूथ चल रहा है, लेकिन कभी कभी यहाँ जो लैक ऑफ रैम मैनेजमेंट है वो फील होता है। तो अगर यहाँ ये रैम मैनेजमेंट का इश्यू फिक्स हो जाए तो यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी एनहांस हो सकता है। बाकी आपको अपडेट मिला या नहीं मिला कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अपडेट कर लिया है तो आपको इसके अंदर इसके अलावा क्या क्या न्यू चेंजेस और क्या क्या न्यू प्रॉब्लम्स देखने को मिले वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।